हेलो एवरीवन, वेलकम टू वृंदावन ट्यूटोरियल्स। आप सबका वृंदावन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हमने स्ट्रैटेजी वीडियो में बात किया था कि हम क्या करेंगे, हम अचीवर कोर्स लॉन्च करेंगे और उस अचीवर कोर्स में क्या करेंगे, फर्स्ट हमारी जो सीरीज होगी क्या होगी, कॉन्सेप्ट सीरीज होगी। उस कॉन्सेप्ट सीरीज में हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हम मैथ्स क्लास 10th की चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आज हम पहले दिन पहला चैप्टर लेके आ चुके हैं आपके लिए। आपका मैथ्स का पहला चैप्टर क्या है क्लास 10th का, रियल नंबर्स। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट में आपको इसको आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन सीख सकते हैं, इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। और ये आपको पता ही है अचीवर कोर्स क्या है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। आपको आपके वृंदावन यूट्यूब चैनल पे क्या है, वृंदावन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री है। इसलिए आप क्या कर लीजिए, फ्री तो है बट इसके लिए आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, जो चैप्टर है रियल नंबर्स, ये जो चैप्टर है रियल नंबर्स होते क्या हैं, रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जिस नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे नंबर्स को क्या कहोगे, रियल नंबर्स। फर्दर रियल नंबर्स को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इसके दो पार्ट्स आप कर सकते हो। पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला नंबर हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। पहला नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। दूसरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स। देन रेशनल नंबर्स को भी आप, इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जहाँ पे क्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, वो नंबर्स क्या कहे जाएंगे, रेशनल नंबर। और जो बाकी नंबर बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स। अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि वो नंबर्स क्या होने चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होने चाहिए। वो नंबर्स क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर्स इज नॉट इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नंबर्स नहीं होने चाहिए। और अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आपके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो किसके होते हैं, इरेशनल नंबर्स के होते हैं। चलिए फर्दर बात करते हैं, जो इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स के बाद आपके पास आप बहुत सारे नंबर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रेशनल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर। तो इसको हम क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं ये सब क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो नेचुरल नंबर्स होता है, एक रिलेशन में दिखा रहा हूँ। नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, वो होल नंबर के अंदर आएगा। ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर मिला के हम क्या बोलते हैं, ये क्या होगा आपका इंटीजर्स। और ये जो सर्कल है वो किसके अंडर आएगा, वो रेशनल नंबर। और ये सारे के सारे नंबर्स किसके अंदर आएंगे, रियल नंबर्स। और कहीं पे यहाँ पे इरेशनल नंबर भी होगा, कहीं पे आपका यहाँ पे इरेशनल नंबर भी होगा। ये मैं डायग्राम क्यों बनाया, ये फ्लो चार्ट में क्यों बताया, बहुत सारे क्वेश्चन, सॉरी, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर, सारे नेचुरल होल नंबर होते हैं। तो जो सर्कल छोटी है, जो जिसके अंदर आ रहा है वो क्या होगा, वो इस एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। हर एक होल नंबर इंटीजर हो सकता है। हर एक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है। हर एक रेशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर हो सकता है। बट अगर इसके अपोजिट अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो वो नहीं होगा। एवरी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ इरेशनल नंबर होंगे जो क्या होंगे, रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स होगी। एवरी इंटीजर कैन नॉट बी होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए फिर आगे बात करते हैं। आगे हम यहाँ पे माइंड मैप्स देखेंगे। माइंड मैप्स के बाद हम क्या करेंगे, आगे और एलसीएम एसएफ की तरफ बढ़ेंगे। तो माइंड मैप्स देख लेते हैं।
माइंड मैप में क्या है आपके रियल नंबर्स है। इसमें पहला आपका अर्थमेटिक या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दे रखा है जो कि बहुत ही ईजी है। आप बचपन से जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते आ रहे हो, हर एक कंपोजिट नंबर्स को आप प्राइम फैक्टर्स में क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो, वही आपका ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। चलिए देख लेते हैं क्या ये। Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. जो प्राइम फैक्टर्स करते हो आप, जैसे आपने क्या किया, जब मान लीजिए 12 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये क्या होगा, यूनिक होगा। अगर कोई दूसरा बच्चा होगा तो क्या करेगा, अधिक से अधिक वो क्या कर सकता है कि सर 2 इंटू 3 इंटू 2 कर सकता है, या फिर उसको और क्या कर सकता है 3 इंटू 2 इंटू 2 कर सकता है। बट जो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स 2 क्या हैं, एक 3 है, यहाँ पे भी दो 2 हैं और एक 3 है, यहाँ पे भी दो बार 2 आया और यहाँ पे 3 आया। फैक्टर्स तो सेम है, यूनिक है, बट ये ऑर्डर चेंज हो सकता है। बट क्या है, फैक्टराइजेशन जो होता है ना यूनिक होता है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत इजी आपका थ्योरम है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात थोड़ी सी हम बाद में करेंगे। यहाँ पे एक देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ थ्योरम्स दिए गए हैं आपके पास। तो देखिए यहाँ पे कुछ थ्योरम्स दिए गए हैं। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। दैट मीन्स अगर p कोई प्राइम नंबर से, अगर p क्या करता है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। दूसरा क्या है, √3 √2 √7, ये सब जो भी आपके स्क्वायर रूट के अंदर आपके क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद से हम आगे बात करेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा आपको नीड नहीं है, इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है आपको, ये पुराने सिलेबस में दिया गया था आपको, इसको ना पढ़िए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम पता है क्या होता है, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दी जाए कि अगर कोई नंबर ए है और यहाँ पे पी क्यू आर क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर पी क्यू आर आर प्राइम्स। पी क्यू आर क्या है, प्राइम्स हैं। तो अगर यहाँ पी की पावर 5, क्यू की पावर 7 और आर की पावर 2 लिखा है, और बी है वो क्या लिखा है, पी की पावर 3, क्यू की पावर 2। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर एक प्राइम फैक्टर के जो ग्रेटेस्ट पावर है ईच प्राइम फैक्टर, दैट मीन्स हर एक प्राइम फैक्टर्स का जो ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हर एक प्राइम फैक्टर्स के जो आपकी ग्रेटेस्ट पावर है, पी की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3 है, या 5 है, इसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी 5, तो पी की पावर 5। क्यू की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 7, तो पी इंटू क्यू की पावर 7 इंटू आर की पावर 2, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। वही बात करते हैं अगर एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, या फिर कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना, उन्हीं फैक्टर्स का जो स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, कहेंगे सर पी क्यू आर ये तीनों ही प्राइम फैक्टर्स ए के फैक्टर्स हैं, और बट यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे मिसिंग है, आर यहाँ पे फैक्टर नहीं है बी का। बट यहाँ पे क्या है, पी और क्यू दो ही प्राइम फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं। तो इन दोनों ही प्राइम फैक्टर्स के जो आपकी स्मॉलेस्ट पावर होगी उसका हम प्रोडक्ट लिखेंगे। तो पी की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 3, क्यू की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, तो पी की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 2 क्या हो जाएगा आपका, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल दिया मैंने आपके लिए। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मैं यहाँ पे रिलेशन दिखाता हूँ आपको।
जो रिलेशनशिप बिटवीन, लास्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। क्या रिलेशन होता है? पहला रिलेशन, किसी भी नंबर, लेट कर लीजिए कोई ए और बी दो नंबर हैं, इन दो नंबर का LCM और इन दो नंबर का जो HCF होता है वो क्या होता है? इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा, ध्यान दीजिएगा, HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। HCF क्या होता है? LCM का फैक्टर होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि LCM और HCF में रिलेशन क्या होता है। HCF हमेशा क्या होता है? LCM का फैक्टर होता है। ठीक है, और LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? LCM और HCF का प्रोडक्ट क्या होता है? उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये भी आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्लास 8th में आप पढ़ चुके हैं, क्लास 7th में भी था आपके पास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 10 से लगभग आपके 11-12 मिनट हो रहे हैं, आपने ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीख लिया। इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वर्कशीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने बहुत मेहनत से PDF बनाई है, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। आप वहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF ले लीजिए। PDF लेके आप क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा? मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का, उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप बिल्कुल वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और वहाँ पे 1 to 1 आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आप उस कम्युनिटी से ही आप क्या कर सकते हैं? 1 to 1 डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको यूट्यूब पे भी वीडियो दूंगा। अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो 1 to 1 में भी आपको डाउट में क्लियर करूँगा। ठीक है, आपको फुल गाइडेंस मिलेगी, फुल गाइडेंस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसकी टेंशन ना लीजिए कि कोई कॉस्ट लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं, तो मैं आप सबको बिल्कुल ही अच्छे से और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करूँगा? आपको गाइड करूँगा। तो एक रिक्वेस्ट है, आप इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन ऑन नहीं करेंगे तो डेली ये वीडियोस मिस हो जाएंगी, तो बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि 7 बजे ये वीडियो मिल सके आपको। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं करते हैं और इसको एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।